नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत आज रुद्रपुर पहुंचे और यहां कांग्रेस के चुनाव ऑफिस में उनका जोरदार स्वागत हुआ। हरीश रावत ने एक बार फिर से राज्य में बड़ी जीत का दावा किया है और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया है। वहीं सीएम के सवाल पर हरीश रावत ने कहा है कि 10 मार्च तक अटकलें लगती रहेंगी, लेकिन अंत में कांग्रेस हाईकमान ही तय करेगा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं हरीश रावत के घर बैठने वाले बयान पर कहा कि उस समय उसी बयान की जरूरत थी। कांग्रेस का मुख्यमंत्री वही होगा जिसको सोनिया जी कहेंगी, और सोनिया जी के ऊपर हम लोग चाहेंगे कि उत्तराखंड कांग्रेस चाहेगी कि श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्षा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन हो उसको तय करें। उस समय वोट पड़ा नहीं था, उस समय उसी बयान की जरूरत थी। कांग्रेस 2022 में सरकार बनाएगी या नहीं, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई तो बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ रही कांग्रेस में क्या होगा, जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर नेताओं में किचकिच अभी से शुरू हो गई है। कांग्रेस उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर कॉन्फिडेंट है, लेकिन सीएम कौन होगा इसी बात को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी किचकिच भी जारी है। खास बात यह है कि कांग्रेस उत्तराखंड में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और पंजाब में सिटिंग सीएम चन्नी के चेहरे पर। तो ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे की लड़ाई है। सबसे सीनियर नेता हरीश रावत साफ साफ कह चुके हैं कि उनके पास मुख्यमंत्री बनने और घर बैठने के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है, जबकि बाकी नेता राष्ट्रीय नेतृत्व पर फैसला छोड़ने की बात कर रहे हैं। साल 2016 में हरीश रावत सरकार के लिए संकट बने और इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का कहना है कि जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जरूरी ये है कि सरकार बने। मैं हरीश रावत जी की भी इज्जत करता हूँ, वो भी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बड़े भाई हमारे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस में बहुत लोग वरिष्ठ हैं और जिसको भी मौका पार्टी देगी वो भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्रियों से ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री होगा, बेहतर सरकार होगी। मैं आज कांग्रेस में हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, आपको ध्यान होगा मैं भाजपा में भी रहते हुए बहुत असहज महसूस कर रहा था। कांग्रेस नेता इस बार 36 से ज्यादा सीटें जीतने का आकलन लगा रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से दूर रही तो समर्थन से सरकार बनाने की सूरत में कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कंट्रोवर्सी हो सकती है और फिर ये झगड़ा कहीं पार्टी के लिए झटके की वजह न बन जाए। हम कांग्रेस के अनुशासित लोग हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी में आस्था रखने वाले लोग हैं, कांग्रेस में आस्था रखने वाले लोग हैं। जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। हम कोई भी जो है कंट्रोवर्सी जो है सरकार चलाने में पैदा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने इस साल 2017 का चुनाव छोड़कर बाकी चुनाव बिना चेहरे के लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़े नेताओं में झगड़े जैसे 2002 में थे। 20 साल बाद 2022 में भी हालात कमोबेश वही हैं। ऐसे में अगर बिना चेहरे के चुनाव लड़ रही कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से चूकी तो सबसे बड़ी कुर्सी की चाहत पूरी पार्टी को बड़ी आफत में डाल सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस के बाद अब बात करते हैं बीजेपी के। तो बीजेपी की वोटिंग के बाद बीजेपी के अंदर बवाल मचा हुआ है और हैरानी यह है कि पार्टी लीडरशिप इस पर कुछ भी नहीं बोल रही। अब चर्चा यह है कि बीजेपी में चुनाव को लेकर जबरदस्त इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है और कांग्रेस भी इस मामले पर बीजेपी को घेर रही है। हरिद्वार की लक्सर सीट से सिटिंग विधायक और पार्टी कैंडिडेट संजय गुप्ता ने पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक पर उन्हें हराने का आरोप लगाया और कौशिक की संपत्ति की जांच की मांग की। अब ये बात चौंकाने वाली थी, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत पार्टी के सीनियर नेताओं ने इस मामले पर चुप्पी साध ली। सूत्र बताते हैं कि संजय गुप्ता सिर्फ मोहरा मात्र हैं, इसके पीछे पार्टी के भीतर नेताओं के अलग अलग गुट इसका बड़ा कारण है। नतीजा, महामंत्री संगठन से लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को मोर्चा संभालना पड़ा।
माननीय विधायक संजय गुप्ता जी का प्रकरण है, चाहे गैतोड़ी जी का प्रकरण है, चाहे अपने चीमा जी का प्रकरण है, इन सभी मामलों में जिन परिस्थितियों में उन्होंने बयान दिया है उसका संज्ञान पार्टी ले रही है और निश्चित रूप से अगर कोई अनुशासनहीनता होगी तो उन पर कार्रवाई होगी। अब बीजेपी के सिरफुटव्वल ने कांग्रेस को भी मौका दे दिया। हरक सिंह रावत का कहना है कि अनुशासन की बात करने वाली बीजेपी में सब कुछ दिखावा है और नतीजों से पहले हार के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। जो चीजें कभी कांग्रेस में होती थी, एक दूसरे के पैर खिंचाई करना, नीचे राजनीति की पराकाष्ठा, नीचे गिरने की पराकाष्ठा करना, वो आज भाजपा में। जो हम कहते थे भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो सब चीजें दिखावा हो गई हैं भाजपा में। बीजेपी में मचे इस घमासान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा ये भी है कि अगर परिणाम अनुकूल रहा तो ठीक, और परिणाम अनुकूल नहीं रहा तो इसी विरोध को बेस बनाकर पार्टी प्रदेश संगठन पर ठीकरा फोड़ा जा सकता है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश बीजेपी के नेताओं को एक एक कर दिल्ली बुलाकर डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनिए नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और मदन कौशिक और लक्सर से बीजेपी कैंडिडेट संजय गुप्ता विवाद पर बोलते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विवाद अब खत्म हो गया है और उनको पार्टी के अंदर ही सुलझा लिया गया है। नहीं, आज मैं किसी निजी कार्यक्रम में आया हूं और राष्ट्रीय नेतृत्व में जो भी मिल पाएंगे सभी से मिलूंगा। सर, मदन कौशिक जी को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या उस पर भी कोई बातचीत होने की कुछ उम्मीद है? नहीं, वो बात हम लोगों की वही प्रदेश में ही होगी। पौड़ी के बीजेपी ऑफिस में चुनाव प्रबंधन देख रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच हुई बहस के बाद तोड़फोड़। कार्यकर्ताओं ने अपने ऑफिस में ही रखी कुर्सियां तोड़ डाली। दरअसल पार्टी कार्यकर्ताओं ने संगठन कार्यालय में चुनाव प्रबंधन देख रहे नेता पर भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया और दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई तीखी बहस और देखते ही देखते तोड़फोड़ में बदल गई। फर्जी बिल लेके आए प्रबंधन में जो बैठे हुए परमानंद चतुर्वेदी जी, उनके द्वारा कहा गया कि आप फर्जी बिल लेकर आए हो, आप फर्जी हो। तो इतने में दो कार्यकर्ता उग्र हो गए थे, उन्होंने यहाँ पे 2 कुर्सियाँ तोड़ दी और यहाँ पे जो भी हुआ पार्टी कार्यकर्ताओं का एवं प्रबंधन के बीच में हुआ है। हरिद्वार के BHEL क्षेत्र में बने ईवीएम स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर बदली गई, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीसीटीवी की डीवीआर बदलने के दौरान किसी भी समर्थक को नहीं रखा गया और इस दौरान ईवीएम की मॉनिटरिंग नहीं हो पाई। बाद में हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी भी वहां पहुंचे और काफी हंगामे के बाद मामले को शांत कराया गया। कांग्रेस उम्मीदवारों की एक राय है कि जब ये खोले एक एक आदमी, एजेंट या उनका प्रतिनिधि कोई एक अंदर जाए, ये प्रशासन ने मान लिया, अगली बार जब भी करेंगे एक आदमी अंदर तक जाएगा। अंदर तो पहले भी गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि डीवीआर चेंज करते हुए जो है वो बंद हो जाता है। 5-7 मिनट बंद हो जाता है। अच्छा। 10 मिनट बंद रहा होगा, ठीक है। कांग्रेस ने 10 मार्च को होने वाली काउंटिंग से पहले चुनाव प्रक्रिया पर ही बड़ा सवाल उठाया है और यहां तक कि धांधली होने तक की आशंका जताई है। रिपोर्ट देखिए। आपकी सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस की जीत के लिए साधु संतों का आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं, लेकिन इस आशीर्वाद के बीच कांग्रेस नेताओं की चिंता ईवीएम और बैलेट के जरिए पड़े वोटों को लेकर दिख रही है और कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है बीजेपी पर। पोस्टल बैलेट में एक चिंता है कि पहले एक जगह तहसील में वोट होता था, आपके तहसील में क्यों नहीं बक्सा लगाया गया है? आप साधारण डाक से भेज रहे, टेम्पर किए जाने की आशंका है। चुनाव आयोग को हमारी शंका का समाधान लेना चाहिए। दरअसल पहले सरकारी कर्मचारियों का बैलेट वोट बंद लिफाफे के जरिए सीधे बॉक्स में डाला जाता था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने बैलेट बॉक्स नहीं लगाए। साथ ही वोट वाले बैलेट में मुहर की जगह केवल पेन का निशान है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं को आशंका है कि कागज के लिफाफे के भीतर दिए गए वोट में खेल हो सकता है। जिस तरह की सत्ता की लालसा भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, उस लालसा को देखते हुए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये जो शंकाएं उठ रही हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शंकाएं हैं और हम सबका भरोसा चुनाव आयोग पर रहता है और चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए, ये मैं मानता हूँ।
जाहिर है उत्तराखंड में तकरीबन 1 लाख लोग बैलेट बॉक्स के जरिए मतदान करते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं को डर है, इसीलिए वो चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। भड़काऊ भाषण और महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी यति नरसिंहानंद को जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है और रिहाई के तुरंत बाद नरसिंहानंद हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर धरने पर बैठ गए। नरसिंहानंद का कहना है कि जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को जल्द रिहा किया जाए। जब जितेंद्र त्यागी जेल में रहेंगे उनका धरना जारी रहेगा। हरिद्वार धर्म संसद के बाद यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी दोनों को गिरफ्तार किया गया था। हमारा प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है, हम केवल अपने भाई का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही त्यागी जी आ जाएंगे, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी छूट के आ जाएंगे जमानत पे, हम लोग यहाँ से उठ के उन्हें लेके चले जाएंगे। हमारा कोई धरना नहीं है, हमारा कोई प्रदर्शन नहीं है, हम केवल अपने भाई का इंतजार कर रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर पौड़ी से है। यहां जिला अस्पताल के निकट डॉक्टर्स की आवासीय कॉलोनी के अंदर 2 गुलदारों के दिखने से स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार वालों और आसपास रहने वाली जनता में खौफ का माहौल है। दृश्य में देखा जा सकता है कि कैसे 2 गुलदारों का जोड़ा कॉलोनी में चहलकदमी कर रहा है और शोर का भी उन पर कोई खास असर नहीं दिख रहा। बहरहाल वन विभाग ने सूचना पर पिंजरा लगाने के साथ गश्त भी बढ़ा दी है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले कोई परिसर में भी गुलदार देखे गए थे। तापमान बढ़ते ही वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व आसन से विदेशी पक्षियों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी तक रूडी, सेल्डेक और कामनकूट प्रजाति के कुछ जत्थों ने अपने वतन के लिए उड़ान भरी है। धीरे धीरे सभी पक्षी अपने वतन वापस लौट जाएंगे। बताते चलें कि अक्टूबर प्रथम सप्ताह से आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व में साइबेरियन पक्षियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होता है, जो अपने 6 महीने के प्रवास के बाद मार्च अंत तक वापस अपने वतन लौट जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में पक्षी प्रेमी और पर्यटक आसन पहुंचते हैं। और माह फरवरी के 15 तारीख के बाद ये अपने अपने प्रवास पर वापस जाते हैं। अभी तक जैसे पक्षियों का जाना शुरू हुआ है, इसमें रूडी सेल्डक जा रही है, कॉमन कूट अपने प्रवास पे जा रही है वापस, और अभी माह मार्च के अंत तक ये धीरे धीरे जितने प्रवासी पक्षी हैं ये सभी अपने अपने देश वापस लौट जाएंगे। और वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।